ऑल टाइम फेवरेट है मुमताज जी, मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। अभी आदमियों के रोमांटिक सीन में पसीने छूटते हैं। ये दिल, ये प्यार, ये फिल्मी दास्तां, जिंदगी भी तो एक सुपरहिट फिल्म है। कभी रोमांस का सीन है तो कभी ड्रामे का रंग, हर पल में छुपी है एक नए गाने की धुन। जैसे सिल्वर स्क्रीन पर छाई हो कोई हसीन यादें, वैसी ही हर याद में बसी है एक मुमताज की मुस्कान। मुमताज हिंदी सिनेमा की एक प्रसिद्ध और खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं, जिनका करियर 1960 और 70 के दशक में अपने शिखर पर था। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत छोटे किरदारों से की, लेकिन अपनी मेहनत, प्रतिभा और आकर्षक व्यक्तित्व से बहुत जल्द वो बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। लेकिन आज हम बात मुमताज के फिल्मी करियर की नहीं, बल्कि उनके एक ऐसे चाहने वालों की करेंगे जो खुद एक फिल्म कंपनी के संस्थापक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने मुमताज को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1000 बार शादी के लिए प्रपोज किया, और वो कोई और नहीं बल्कि यशराज फिल्म के संस्थापक यश चोपड़ा थे। मुमताज ने बताया कि एक समय था जब यशराज फिल्म्स के संस्थापक यश चोपड़ा उनके दिल को जीतने की कोशिश में लगे थे। उस वक्त यश अपने बड़े भाई बी.आर. चोपड़ा के सहायक थे और मुमताज उनकी कई फिल्मों में अभिनय कर रही थी। बातचीत में मुमताज ने खुलासा किया कि यश अक्सर उनके घर आते जाते रहते थे और बार बार शादी का प्रस्ताव रखते थे, लेकिन मुमताज का दिल यश के लिए कभी नहीं धड़का। उन्होंने यह बात भावुक होकर कही जब उन्होंने 2012 में यश की निधन को याद किया। यश की आखिरी फिल्म जब तक है जान, जिसमें शाहरुख खान थे, उनके निधन से ठीक पहले रिलीज हुई। जब मुमताज से पूछा गया कि क्या यह सच है कि यश उनके पीछे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि एक बार नहीं, शायद सैकड़ों बार उन्होंने मुझसे कहा होगा, लेकिन मैं उनसे प्यार नहीं करती थी तो शादी कैसे कर लेती। सैकड़ों बार तो मैं यूं ही मजाक में कह रही हूँ, पर उन्होंने कई बार मुझे कहा, अरे मोटी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझसे शादी कर लो। लेकिन देखो, किसी के साथ गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए प्यार जरूरी होता है, दिल से दिल तक का रिश्ता चाहिए होता है। अगर वह केमिस्ट्री होती तो मैं भी महसूस कर पाती, मगर ऐसा नहीं था। मुमताज ने कहा कि वो यश को एक निर्देशक और निर्माता के रूप में बहुत पसंद करती थी, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ पाई। एक इंसान के तौर पर वो कमाल थे, सेट पर हमेशा सबको हंसाते रहते थे। जब उनका निधन हुआ मैं रो पड़ी। मैं उस वक्त लंदन में थी। कुछ समय पहले उन्होंने मुझे फोन किया था और कहा था कि मेरी नई फिल्म जरूर देखना। मैंने हाँ कहा, लेकिन वो खुद चले गए। यह बहुत दुखद था क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान थे, आंसुओं के साथ मुमताज ने कहा। वे इतने प्यारे थे, पता नहीं इतनी जल्दी क्यों चले गए। मुझे नहीं पता उन्हें क्या बीमारी थी। उनके परिवार ने पूरी कोशिश की होगी पर वो उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी बहू रानी एक पार्टी में मुझसे मिली थी और बोली थी कि यश जी चाहते थे कि आप स्टूडियो देखने आओ, कब आओगे, मैं आपको घुमाऊंगी। मैं सचमुच स्टूडियो देखना चाहती थी क्योंकि यह उनकी आखिरी इच्छा थी, लेकिन अब फोन करके दौरा मांगना सही नहीं लगता। मुमताज ने बताया कि जब वे काम के लिए बाहर होती थी, यश उनके घर आते थे और उनकी माँ कहती थी कि यश बहुत अच्छा लड़का है। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। मैं उनके घर कई बार गई, उन्होंने हमेशा बड़े प्यार से मेरा स्वागत किया। वे बहुत खूबसूरत इंसान थी। मुमताज ने बी.आर. चोपड़ा की 2 फिल्में आदमी और इंसान और हमराज में काम किया था। उसी साक्षात्कार में उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें राजेश खन्ना और शम्मी कपूर के प्रति आकर्षण था, लेकिन अलग अलग कारणों से वो रिश्ते आगे नहीं बढ़ सके। और इस फिल्मी दुनिया की यह कहानी, दिल से दिल तक का यह सफर यही खत्म होता है, लेकिन प्यार की कहानियां हमेशा जिंदा रहती है।